हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी समझ में आ रही होगी ज्योग्राफी की। इसको बस इतना है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें भी आप इन लोग हिस्ट्री की तरह रटते फिरो। सिर्फ इसको अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो अपने घर पे एक वो ला सकते हैं, मानचित्र ले सकते हैं या फिर गूगल से सर्च मार के उस पर पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगी। और एक बार अगर चीज़ें मैप से समझ में आती है तो फिर वो परमानेंट के लिए ही फिक्स हो जाती है। उसमें ज़्यादा फिर रिवीजन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखिएगा। घर में रहिए और बुक पढ़िए, अपने एग्ज़ाम के लिए रहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी शायद काफ़ी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए पढ़ते रहिए। इससे पहले हमने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें पृथ्वी के मानचित्र के बारे में बताया गया, अक्षांश देशांतर, वो सारी एक बार फिर से पढ़ लेना। ये आज हमारा चैप्टर क्या है, 5। इसमें क्या है, पृथ्वी की परिमंडल। यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें हमने पहले उसमें भी पढ़ा था कि पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने इसी बुक्स में पढ़े हैं, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट कराया इसमें, जहाँ पर मानव जीवन संपन्न है। क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है, भूमि, जल, हवा, पृथ्वी पर ये विद्वान है। इसीलिए मानव रहने के लिए योग्य क्या मानी जाती है, पृथ्वी को माना जाता है। यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। धरातल का कठोर भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ये चीज़ें क्वेश्चन में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मली चीज़ों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी चीज़ें, अगर हम देखें कि हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, जब तक बच्चे को एबीसीडी नहीं सिखाई जाती है तो वो आगे चल के इन चीज़ों को जोड़ना नहीं सीखता। तो इसीलिए सबसे पहले चीज़ों को पता होना चाहिए कि भूमंडल क्या होता है, कि कितने घटक होते हैं, वायुमंडल क्या होते हैं, तभी हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल के 3 रूप होते हैं, बर्फ, जल और जलवाष्प, जिसको ठोस, द्रव, गैस के नाम से जाना जाता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं, वहां सभी प्रकार के जीवन संभव है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रीक भाषा में लिथास का क्या मतलब होता है, पत्थर, और एटमास का मतलब होता है वाष्प। इसलिए होडर का अर्थ माना जाता है कि जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन, तो इसलिए इसने सबको बनाया है। यहाँ पे क्या है, भूमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर कठोर, जिसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्थलीय सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। समुद्री जल का तल सभी स्थानों पर बराबर होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से भी मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। संसार का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जिसका समुद्र तल से मीटर कितनी है, 8,848, लेकिन अब करंट में 8,850 है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ के इसकी मीटर की भी पूछा गया था कि कितना गहरा है और कहाँ पड़ता है और क्या नाम है। ये तीनों ही क्वेश्चन याद रखना कि मेरियाना गर्त सबसे गहरा है और कहाँ है, प्रशांत महासागर में। कितना है, 11,022 मीटर है। क्या आप जानते हैं कि 22 मई 1953 ईस्वी को 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिन
नोरगो शेरपा ये थे। विश्व की पहली महिला जापान की जुंगो ताइब, जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल, जो 1984 में एवरेस्ट पर इसने कदम रखा था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं, 7 महाद्वीप है। ये सागरों महासागरों के द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। ये महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा हो या ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पढ़ना हो तो उसको मैप के द्वारा ही पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये कि यहाँ क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका, ये क्या है, अफ्रीका, ये है एशिया, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। जब तक हम पूरे मैप को, पहले हम इंडिया, फिर उसके बाद हम अलग अलग महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद हम पूरे वर्ल्ड का एक साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी ज्योग्राफी बिल्कुल परमानेंट फिक्स हो जाती है, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और हमें ये भी पता होता है कि किस सिटी के बारे में करंट में क्या चल रहा है। इसलिए क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम छोटे छोटे भाग में ही करेंगे, समझ में भी आ जाए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये नहीं पूछते, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि विश्व के एशिया के बाद वाला कौन सा पड़ता है, तो कौन सा है, अफ्रीका। इसको भी पढ़ाएंगे हम। यह धरातल के कुल क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूराल पर्वत एशिया यूरोप को एक दूसरे से अलग करती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि यूराल पर्वत किस किस को अलग अलग करती है, तो एशिया और यूरोप को अलग करती है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है और इन दोनों को अलग करती है यूराल पर्वत। फिर उसके बाद है यूरोप। यूरोप एशिया का बहुत छोटा है। यह महाद्वीप पश्चिम एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तीनों ओर जल से घिरा हुआ होता है। उसके बाद क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, ये विश्व का एशिया के बाद वाला दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मैप से भी आपको बताएं, एशिया महाद्वीप क्या सबसे पहला है, इसको अब नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछते हैं। अब पूछते हैं कि दूसरे नंबर का या फिर एशिया के बाद वाला कौन सा बड़ा महाद्वीप है, तो ये कौन सा हो गया, अफ्रीका। विषुवत वृत्त अथवा जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो कर्क, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है, क्योंकि एकमात्र ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका से स्थित ये जब तीनों रेखाएं पढ़ाएंगे, हम जब भी पढ़ाएंगे कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से आती है, विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कौन सी सिटी से, कौन से इससे महाद्वीपों से गुजरती है, ये सारी पढ़ाएंगे हम लोग। इसलिए पहले आप लोग ये याद रखिए कि कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों निकलती हैं। भारत से कर्क रेखा निकलती है। अफ्रीका में स्थित सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो कि यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों और महासागरों में घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखकर बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा इन तीनों भागों से होकर गुजरती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ से ही हम बात करते हैं, ये क्या है, ये है विषुवत रेखा और यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, इसलिए तीनों ही यहाँ से गुजरती है। इसके बाद हम फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सारी चीज़ पढ़ाएंगे। कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है, ये भी पढ़ाएंगे इसमें। इसलिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको छोटे छोटे उसमें याद रखिए कि पहले एशिया याद कीजिए, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, और इस मैप की मदद से ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों के पास मैप नहीं है, या फिर उसको यहाँ से गूगल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।